इस वीडियो के साथ हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल आसानी से करना है तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल एक बार ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए कोई भी टीचर होता है तो सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाता है, या फिर आपको सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाया जाता है, उसके बाद डेफिनेट। तो अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़कर आएँ। और इनडेफिनेट इंटीग्रल की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। क्योंकि अगर आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल आ गया तो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही ईजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हमारे इस क्वेश्चन से। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये इंटीग्रल का निशान है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है अभी तक जो आपने नहीं देखी थी, 4 और 5। 4 और 5 क्या है? ये लिमिट्स हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की पहचान यही होती है कि आपको ये लिमिट्स देखने को मिलेंगी, 4 और ये 5 जैसे कि हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि 4 और 5 हो, कुछ भी हो सकता है। इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं और इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका लगभग स्टार्टिंग में तो वही रहेगा। बहुत से क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते थे। सबसे पहले आप मान के चलिए कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करते थे याद कीजिए। तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करते थे याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करते थे, या उसको z पुट कर दीजिए, कुछ भी पुट कर दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डिफ्रेंसिएशन है वो 2x के इक्वल आता है। इसलिए तो हम शुरुआत ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन की कि पुट करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इज इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करेंगे और साथ ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन, डी का मतलब डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है टी, तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन करने के लिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अलग होगा और 1 का डिफ्रेंसिएशन अलग होगा। ये बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये सब आपको पहले से आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो एक बार इनडेफिनेट इंटीग्रल ज़रूर देखिए। और इसके लिए आपको डिफ्रेंसिएशन भी आना चाहिए, देखिए, क्योंकि बिना डिफ्रेंसिएशन के फिर आपके लिए इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाता है। तो इस 2 को पहले आप आगे ले आएंगे पावर को, और इसकी पावर 2 थी, एक पावर कम कर देंगे तो ये बन जाएगा x। 2x की पावर 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 डी टी अपॉन एक्स। तो ये बन गया आपके पास 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। इस dx को यहां भेज दीजिए, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। अब देखिए ये जो 2x है वो यहां पर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन में 2x। तो ये dx की वैल्यू हमने निकाली। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर दोबारा। ये था हमारा क्वेश्चन। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है लिमिट्स को लेकर, वो ये कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट किया, लिमिट्स क्या थी? 5 और 4। तो इसी एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आप एक बार लिमिट पुट करेंगे 5 और एक बार 4। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, समझा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी था, अपर लिमिट देखिए यहाँ पे थी 5, तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है? 5, और 5 का स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू टी। तो ये बन जाएगा, देखिए 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 26 इज इक्वल टू टी। एक बार तो ये हो गया। ऐसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमने टी माना हुआ था। आप क्या करेंगे, अब लोअर लिमिट यानी कि 4, एक्स की जगह पे 4 पुट कर देंगे। तो जहां एक्स है वहां पे हमने 4 पुट कर दिया। एक्स की जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 17 इज इक्वल टू टी। तो ये आपके पास आ गई नई लिमिट्स। जब आपने 5 पुट किया यानी कि अपर लिमिट पुट की, तो टी की वैल्यू आ गई 26। ये आ गया अपर लिमिट। जब आपने लोअर लिमिट 4 पुट किया तो टी की वैल्यू आ गई 17, ये आ गई लोअर लिमिट। तो अब ये करना क्या है हमें, देखिए चलिए वापस यहाँ आते जहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, देखिए 4, 5, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर dx, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए याद कीजिए कि 5 जब हमने अभी अभी सॉल्व किया था, जब हमने 5 पुट किया था यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह, तो टी की वैल्यू आई थी 26 और 4 पुट करने पे आई थी 17। तो यहाँ पर आप लिमिट्स को चेंज करेंगे। 5 की जगह पर क्या आया था हमारा, जब 5 पुट किया था हमने 26 और लोअर लिमिट 4 पुट की कितना आया था 17, और ये 2x एज इट इज। याद कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी पुट किया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा क्या है, पूरा का पूरा टी है ये। और dx की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। dx की वैल्यू क्या बन गई, dt अपॉन में 2x, तो dx की वैल्यू dt अपॉन 2x, 2x से 2x कैंसिल। फाइनली आपके पास आंसर बना 17, 26, 1 अपॉन टी dt। तो हमने लिमिट्स क्यों चेंज की, 5 और 4 क्यों नहीं रखी, क्योंकि देखिए पहले इंटीग्रेशन जो था वो था विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो इंटीग्रल आप कर रहे हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू t, इसलिए लिमिट्स को भी t वाली लाना था, जो कि आपकी t वाली लिमिट्स आई थी 26 और 17। तो ऐसा करना ना भूलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब लिमिट्स 17 और 26 एज इट इज, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टी। इस बार आप प्लस सी नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार अच्छा इंटीग्रेशन जब आप कर लें तो इंटीग्रेशन तो हो चुका है, तो ये इंटीग्रेशन का निशान नहीं आएगा, तब आप ऐसे ब्रैकेट्स लगाएंगे और लिमिट्स 17 और 26 ऐसे लिख देंगे, और प्लस सी इसमें नहीं लगाते हैं, वो इनडेफिनेट इंटीग्रल में। तो जब भी आप ऐसे लिमिट्स होंगी तो ऐसे आप लिमिट्स लगा देंगे और प्लस सी यानी कि जो कांस्टेंट हम लगाते थे वो नहीं लगाएंगे। अब देखिए क्या होगा, log t, इस t की जगह पे एक बार अपर वैल्यू 26, फिर माइनस हर बार लगाना ही लगाना है आपको, फिर log इस t की जगह पर लोअर वैल्यू यानी कि 17, इस तरह से। अब ये log की दो वैल्यू जैसे अगर माइनस में होती है तो इनको हम लिख लेते हैं डिवाइड करके, log 26 अपॉन में 17। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। एक्चुअली मोबाइल जो है वो गिर गया था स्टैंड से। चलिए, तो ये भी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, मैं कट नहीं करूँगा इसे। तो ये फाइनल आंसर आ चुका है, log 26 अपॉन 17। चलिए, तो बाकी जो पार्ट्स होंगे डेफिनेट इंटीग्रल के, उन सभी का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के जो सिलेबस में जो भी पार्ट है एग्ज़ाम का, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार ज़रूर दोबारा देखिए, और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके बताएं कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है समझाने में उसे दूर किया जा सके।